हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल गेम ट्यूब बाय विनय सर। तो आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं गुज के 2023 पेपर में केमिस्ट्री पोर्शन को किस तरह के क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे गए थे और 2024 में कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने के चांस है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस होता है वो 12th का पोर्शन ही होता है आपके गुजकेटी एग्ज़ाम में। तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन क्या दिया है, विच वन इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH तो ये जो क्वेश्चन है वो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये कॉमन नेम है एक्रोलीन का। तो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें एक टेबल दिया है कॉमन नेम का, तो वहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो एल्डिहाइड में आपको एक्रोलीन मिलेगा। तो एक्रोलीन इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। और इसके आईयूपीएसी नेम की हम बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम होगा प्रोप टू इनल। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 2 3 आपको दिया है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। यहाँ देखिए आपको क्या दिया, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये हो गया बेंजीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, NO2 ग्रुप होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट कंपाउंड दिया 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर क्या होगा, COOH और मिथॉक्सी मतलब OCH3 ग्रुप। और बेंजोइक एसिड का आपको स्ट्रक्चर क्लियर पता ही होगा, है ना, बेंजीन के ऊपर COOH। तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखिए जो NO2 ग्रुप है कि अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। ठीक है, और ये जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा किसका होगा, फर्स्ट का होगा। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट होगा। देन बेंजोइक एसिड होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई नहीं है। और सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर मिथॉक्सी जो ये ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ए। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43, इसमें ये भी आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है कि ये एल्डिहाइड, ये किसके लिए शो होता है कि एल्डिहाइड डू नॉट हैव, ठीक है, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस एल्डिहाइड कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला डू नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन, दैट मीन्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। आपको डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये आपका इथेनॉल है, एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। देखिए यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, इसके पास 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। बाकी अदर ऑप्शन की हम बात करें तो देखिए ये भी आपका कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी देगा और ये वाला भी देगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। तो ये जो क्वेश्चन है वो अमाइंस चैप्टर का है। ठीक है, तो क्या दिया है, विच कंपाउंड विल गिव हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, ये अमाइड कंपाउंड देते हैं। ठीक है, अमाइड कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, अमाइंस में। ठीक है, तो अमाइड कंपाउंड आपका यहाँ पर है। ठीक है, CONH2 ग्रुप। तो अगर मैं इसके रिएक्शन की हम बात करें, AR का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CONH2। और हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, NaOH होता है प्लस यहाँ से
Br2 होता है और ये 4 मोल होता है। यहाँ से ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनिलीन कंपाउंड में। बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, NH2 और प्लस यहाँ से 2 मोल NaBr बना देगा, है ना। और इसके अलावा Na2CO3, ओके, Na2CO3, तो ये आपका कंपाउंड बना देगा। तो यहाँ से देखिए ये इसी को बोलते हैं क्या, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट विथ फिनॉल इन बेसिक मीडियम टू गिव प्रोडक्ट, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन अ दैट कंपाउंड। ये भी आपका अमाइंस चैप्टर का ही है, आपने कपलिंग रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन, तो उसी से रिलेटेड है। आपको इस तरह का क्वेश्चन भी गुजकेट में आ सकते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वाला एक क्वेश्चन फिक्स। आंसर की बात करूँ तो डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है, N2, ये चीज़, इसको आप फिनॉल से रिएक्शन करा दो, ठीक है, फिनॉल क्या होता है, OH, और ये बेसिक मीडियम में होगा। तो यहाँ से कंपाउंड जो बनाता है वो कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, और यहाँ से फिर से जो OH ग्रुप है यही यहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ से Cl माइनस। इस कंपाउंड का नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की, तो आप देखिए पाई बॉन्ड तो यहाँ पर कितने हैं, 7 यहाँ पर पाई बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड में ही आप गलती कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन है इनके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, है ना, टेट्रा वैलेंसी के लिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल ये काउंट करेंगे तो आपको 26 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा एंड 7 पाई बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। पी एंड डी तो हो ही नहीं सकते, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 26 मिलेगा। आप इसको आराम से काउंट करिएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, मिथाइल अमाइन रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म, ये HNO2 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ये भी अमाइंस चैप्टर का ही है, ठीक है। इसके अगर रिएक्शन की हम बात करें तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है दैट इज मीथेनॉल बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से यहाँ पर आंसर बी होगा। CH3NH2 मिथाइल अमाइन को अगर हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो यहाँ से सबसे पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, N2 + Cl माइनस, और फिर ये एक्वस मीडियम में कन्वर्ट हो गए, यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है मिथेनॉल में, और प्लस यहाँ से कौन निकल जाएगा, N2। तो यहाँ से आपको कंपाउंड जो बनेगा वो मिथेनॉल बनेगा, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ग्लूकोज, ठीक है, नॉट करेक्ट बोला है। इस तरह क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, नॉट बोला है या कौन सा करेक्ट है, इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है क्या, व्हेन हीटेड विथ HI टू गिव हेक्सेन, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, इसे एल्डोहज, ये भी करेक्ट है। इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्सिम, ये भी करेक्ट है। इसमें जो इट कंटेन फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत है, इसमें पायरेनोज स्ट्रक्चर होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। 48 क्वेश्चन की बात करें, विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, ठीक है, तो DNA जो होता है उसमें एडिनाइन प्रेजेंट होता है, साइटोसाइन प्रेजेंट होता है, ग्यूनाइन प्रेजेंट होता है, इसमें यूरेसिल जो होता है वो RNA में प्रेजेंट होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए हो जाएगा, ठीक है,
नेक्स्ट 49 जो क्वेश्चन है वो आपका पॉलीमर से है। फिलहाल पॉलीमर इस साल सिलेबस में चैप्टर से डिलीट कर दिया है। व्हाट आर द टू मोनोमर्स ऑफ ग्लिप्टल पॉलीमर, तो डिलीट किया तो इस साल तो ये आने वाला है नहीं, फिर भी आप आंसर देख लीजिए। इथेन 1,2-डाइऑल एंड पैथिलिक एसिड से ये बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 ये भी पॉलीमर्स का ही है। ये भी क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो चलेगा क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं। विच पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस ऑफ कोटेड इंटेसिल, इसमें जो यूज होता है दैट इज टेफ्लॉन यूज होता है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। ये भी आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसका डी एस्पार्टम होगा। तो 52 जो क्वेश्चन है ये भी सिलेबस नहीं है केमिस्ट्री ने, ये जो आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है। फिलहाल इसका आंसर जो बनेगा बी नॉन आयनिक डिटर्जेंट। इसके अलावा 53 जो क्वेश्चन है वो सॉलिड स्टेट का है, फर्स्ट चैप्टर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये भी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा ए। इसके अलावा हम बात करें 54 क्वेश्चन का, तो ये भी सॉलिड स्टेट से ही है, ठीक है। विच आर फॉलोइंग डिफेक्ट ऑब्टेन बाय हीटिंग जिंक ऑक्साइड, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 55, 55 जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन चैप्टर से है ना। सॉल्यूशन चैप्टर से इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था और गुजकेट के पेपर में भी आएंगे। तो क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है किसका हाईएस्ट होगा, ओके। तो सीधी सी बात है, आप देखिए आप कंसंट्रेशन सबका सेम है ना। तो कंसंट्रेशन सेम है तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नंबर ऑफ आयंस में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो इसको अगर मैं आयनाइज करूँ तो यहाँ पर देखिए ये 2 आयंस में टूटेगा। यहाँ पर इसको आयनाइज करें तो यहाँ पर देखिए किस तरह से टूटेगा, यहाँ टोटल 5 आयन होगी और यूरिया की आई की वैल्यू 1 होगा और यहाँ पर आई की वैल्यू 2 होगा। हमने तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी, ओके। 5 कैसे होगा, देखिए K4 इसको आयनाइज करेंगे तो पोटेशियम पे +1 चार्ज ऐसे 4 है और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना CN6, इसके ऊपर जो चार्ज होगा -4। टोटल आयन कितने हुए 4, इसके एक इसके टोटल कितना हुआ 5। क्वेश्चन जो 56 क्वेश्चन है आपने 2024 में बोर्ड पेपर में भी ये क्वेश्चन देखा था और यहाँ पर बस NaCl लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है वी हैव 3 एक्वा सोल्यूशन सोडियम एस्टे लेवल्ड ABC विद अ कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है तीनों का रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्टर्स आई फॉर दी सोल्यूशन विल बी इन ऑर्डर, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर जो आई होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से। तो इसका आंसर होगा इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोलैलिटी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर तीनों का जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो इक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो भी आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है। ये भी सॉल्यूशन चैप्टर से। व्हाट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ 0.02 मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, पाई इक्वल टू ICRT। आई की वैल्यू कितना होगा, NaCl है तो आई की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 2। कंसंट्रेशन क्वेश्चन में 0.02 दिया है, RT आपको लेके चलना है तो आंसर बनेगा 0.04 RT, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा पाई इक्वल टू 0.04 RT। ऐसा आंसर कौन सा दिया है, सी।
ओके। क्वेश्चन नंबर 58, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपने इस तरह का क्वेश्चन किया होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल फिल्ड विथ 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन विथ 100 ओम एंड कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन कितना 1.29 साइमन पर मीटर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जी स्टार से इसको डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है कप्पा इनटू रेजिस्टेंस, ये आपका फॉर्मूला है। तो सिंपल सा, कप्पा की वैल्यू 1.29 दिया हुआ है और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर 100, तो आ जाएगा 129, ठीक है। ये आएगा पर मीटर में। अब पर मीटर में यहाँ पर इसमें दिया नहीं है, बट यहाँ पर देखिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मीटर होता तो मल्टीप्लाई करते, पर मीटर दिया, दैट वे यहाँ पर डिवाइड करें तो 1.29 पर सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर होगा, इसका ए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट नर्स इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस साइड एनोड है और यहाँ पर इस साइड क्या है, कैथोड है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा 59 का डी, ठीक है। क्योंकि कैथोड साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसको यहाँ पर हम एनोड के कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पावर 2 क्यों हुआ, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से Cl2 में, तो इस तरह से यहाँ इसको बैलेंस करेंगे, इसलिए ये पावर में 2 जाएगा। ओके, तो वो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन अकर एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हायर कंसनट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन। तो ये NCERT का ही क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर बनेगा ए आंसर होगा, ठीक है। सल्फेट आयन कन्वर्ट होता है, ठीक है, H2O8 माइनस 2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 61, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ स्लोप विल बी K/2.303, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपने ये फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, आपने ये देखो K = 2.303 अपॉन टाइम और लॉग यहाँ पर R0/R, ठीक है। इसको हमें रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज कैसे कर सकते हैं इसको, हमने इसको इधर डिवाइड ले लें 2.3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं K/2.303 इंटू यहाँ से टाइम इक्वल टू यहाँ से लॉग और नॉट बाई इतना, ठीक है। तो ये जो आपका बना वो हुआ वाई एक्सिस, ये जो बना यहाँ पर बना स्लोप, और ये जो टी है वो क्या है एक्स एक्सिस, और इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 है। तो स्लोप के लिए यहाँ पर किसके बीच ग्राफ होगा, वाई आपका ये है और एक्स ये है, तो आपका जो आंसर बनेगा 61 का ए, ठीक है। इसको हमने y = mx+c से कंपेयर कर लिया, तो ये y होगा, ये x होगा और ये स्लोप होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा 0, तो ग्राफ ओरिजिन से यहाँ पर पास होगा। क्वेश्चन नंबर 62 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। तो यहाँ पर रेट इक्वेशन दिया, तो यहाँ पर अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से निकालें तो क्या होगा, इसका जो पावर है उसी का सम होगा 1/2 प्लस 3/2, तो यहाँ से कितना आएगा 2, दैट मीन्स ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। और के की यूनिट निकालने के जनरल कॉन्सेप्ट ये है मोल पर लीटर और पावर में 1 - n और पर सेकेंड, इसी में आपको n की वैल्यू रख देंगे।
तो n की वैल्यू कितना आया, सेकेंड ऑर्डर 2 ऑर्डर है, तो यहाँ से क्या होगा, मोल पर लीटर 1 - 2 पर सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पर मोल, लीटर और पर सेकेंड। इसका जो आंसर बनेगा दैट इज सी आंसर। ठीक है, इसका सी आंसर बनेगा। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63, ये भी आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। द रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन टर्म ऑफ बी। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन बी इंक्रीज 2 टाइम। ठीक है, तो रेट क्या यहाँ पर दिया है, ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, तो ए के पावर में क्या हो जाएगा 1, यहाँ के रहेगा ही, और बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। तो ये बना आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर जो कंडीशन वो अप्लाई कर दीजिए, ए की वैल्यू तो सेम ही है और बी को यहाँ पर क्या कर दिया, डबल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2b और इसके पावर में 2। तो आर डैश क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाकी के ए के पावर में 1 और बी के पावर में 2, और ये जो वैल्यू पूरी आई ये किसके बराबर है, आर के बराबर। तो नया जो रेट आएगा वो 4 टाइम हो जाएगा इनिशियल से। तो इसका जो आंसर होगा बनेगा ए आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फीजी और ऑप्शन। ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, ये डिलेटेड पोर्शन है, तो हालांकि इसका आंसर जो बनेगा वो डी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्लोकुलेटिंग पावर इन कॉगुलेशन ऑफ। ठीक है, इतना यहाँ पर सिंपल सी बात है, जिसका ये आपका नेगेटिव सॉल्व होता है और पॉजिटिव से यहाँ पर कॉगुलेट होगा, तो जिस पे सबसे ज़्यादा चार्ज है तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। तो 66 जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेटलर्जी का है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है इस साल केमिस्ट्री में। आंसर क्वेश्चन ये है कि मेंशन द परसेंटेज ऑफ एजी सिल्वर इन जर्मन सिल्वर एलॉय। ठीक है, इसमें सिल्वर होता ही नहीं है, 0% होता है। ठीक है, बाकी अगर और हम बात करें तो इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें बाकी हम बात करें तो कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है, इनके परसेंटेज होते हैं। कॉपर की हम बात करें तो इसमें 50 to 60% इसमें कॉपर होता है। जिंक की अगर बात की जाए 17 से 19% इसमें जिंक होता है, और निकल की बात तो की जाए तो 20 उससे लगभग 30% तक यहाँ पर निकल होता है। तो कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर इसमें 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 67, ये भी मेटलर्जी का है। विच ऑफ फॉलोइंग ओर इज नॉट इन ऑक्साइड फॉर। ठीक है, ऑक्साइड फॉर में कौन सा नहीं है, इसका जो आंसर होगा मैलेकाइट, या ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है। बाकी हेमेटाइट, आयरन ऑक्साइड हो, जिंक, जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं, मैग्नेटाइट भी आपका Fe3O4 होता है, तो ये ऑक्साइड का फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड वेरी प्योर डाइनिट्रोजर गैस कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, इसका जो आंसर है सोडियम एजाइड है। हालांकि ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का एनसीईआरटी में तो नहीं है बट नीट के सिलेबस में है, तो इसको आप करके जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि गुस्केट में तो ऐसा कुछ सिलेबस में नहीं है बट नीट में पी ब्लॉक आपका है। 69 की हम बात करें, विच आर फॉलोइंग ऑक्साइड विल बी सो एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी हम ऑक्साइड में किस तरह से निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सीधा सी ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें अगर हम चेक करें तो इसमें देखिए +4 आएगा, इसमें +2 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें 6 आएगा और इसमें 7 आएगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक किसका हो जाएगा, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ फॉलोइंग आर पैरोक्साइड ऑफ सल्फर। इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, पैरोक्साइड क्या होता है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं
तो पैरोक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये इनके पैरोक्साइड है, ठीक है। और अगर दूसरे कंपाउंड की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सल्फर यहाँ पर 2 है तो एक बीच में यहाँ पर पैरोक्साइड और फिर यहाँ से OH और यहाँ से OH, ठीक है। तो इसमें पैरोक्साइड ये है, तो ये पैरोक्साइड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 71 ये आपका डी ब्लॉक का है, ये आपके सिलेबस में है। ये when alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodide ion is oxidized to, सिंपल सा ये रिएक्शन है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडेट आयन में, ठीक है। ये आप NCERT देखेंगे तो इसमें ये रिएक्शन दिया हुआ है, आयोडेट आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम 72 क्वेश्चन, ये भी आपका DNA ब्लॉक है। In which of following electronic configuration of which of following element electron arrange in 5d ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा गैडोलीनियम GD64, इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें 5d प्रेजेंट है। नेक्स्ट 73 जो क्वेश्चन है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। व्हाट काइंड ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन, यहाँ पर आप यहाँ से ध्यान से देखिए ये NCERT में भी आपने इंटेक्स में पढ़ा होगा। ये Cl देखिए वाटर से एक्सचेंज कर रहा है, तो एक Cl अंदर गया काउंटर आयन और एक वाटर जो लिगेंड था वो बाहर आ गया, तो ऐसा उसको सॉल्वेट आइसोमर में होता है, ठीक है, ठीक है। हाइड्रेट, इसको हाइड्रेट भी बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमरिज्म या फिर सॉल्वेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। इसमें आपने CFT में कंडीशन एक पढ़ा होगा, हाउ T2G4 is में 0 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज पॉसिबल फॉर D4 इन आयन ड्यूरिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सा इसमें 2 केस आपने पढ़ा होगा CFT में। पहला केस क्या था, तो फर्स्ट ये केस था, इसमें डेल्टा O ग्रेटर देन P और केस जो 2 था, है ना, उसमें डेल्टा O ग्रेटर देन P था। तो इसका जो फिलहाल आंसर जो बनेगा 74 का डी आंसर आएगा। इसमें क्या होगा देखिए, यहाँ पर ये था कि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपने CFT थ्योरी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर 2 तरह से स्प्लिटिंग होता था, ठीक है। इसको T2G, इसको EG से डिनोट करते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही भरना है, तो यहाँ पर केस जो ये है वो 4th इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये कंडीशन दे दिया है, इसी में आपका क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, तो वो सेकंड केस में आता है। इस केस में जब क्या हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और यहाँ पर लो स्पिन होता है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तभी ये केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो बनेगा वो हो जाएगा T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में कितना, 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पहला केस होता है तो वो पहले केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, EG में चला जाता है हायर एनर्जी में, जिसका जो आंसर बनेगा वो डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज इज एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड्स, ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड्स। तो NO भी आपका नाइट्रोसिल लिगेंड होता है, कार्बोनाइल ये भी लिगेंड्स होता है, ये आपका इन है इथेन 1,2 डायमंड। यहाँ पर ये जो अमोनियम है ये आपका लिगेंड्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, द फॉलोइंग रिजल्ट आर अंडर द, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों दिया है, और ये इसका मतलब ये है कि जो भी रिएक्शन है
वो दोनों पे डिपेंड करता था। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा वो बनेगा 2, और ऐसा जो बनता है वो जो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है वो होता है SN2 ऑर्डर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट ये 77 जो क्वेश्चन है ये आपका हेलो एल्केन कंपाउंड का है। ठीक है, इससे पहले वाला भी हेलो एल्केन कंपाउंड था। विच वन इज रिएक्शन इज प्रिपेयर्ड फॉर, ठीक है, ये स्वार्ट्स रिएक्शन, ये बोर्ड में भी पूछा हुआ है, स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, हाउ मच ग्राम ऑफ इथेनॉल is required to obtain 280 ml of dihydrogen at HTP by reaction ethanol। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए उसमें स्टैक्योमेट्रिक भी आपको अप्लाई करना है। तो सिंपल सा रिएक्शन है C2H5OH। ठीक है, इसको सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से C2H5ONA और प्लस यहाँ से हाफ मोल हाइड्रोजन यहाँ से फॉर्म होगा। ठीक है, इनिशियली देखे तो यहाँ पर हमें इथेनॉल निकालना है, तो इथेनॉल का मास कितना होता है 46 ग्राम, और हाइड्रोजन इनिशियली यहाँ पर कितना है ml में दिया है, तो इनिशियली में STP कंडीशन में 2500 डिवाइड बाई 2 ml, यहाँ से हाफ मोल है तो यहाँ पर ये डिवाइड करना होगा। तो इतने मोल से, इतने ml से 46 ग्राम आपको इथेनॉल मिल रहा है। तो क्वेश्चन में कितना दिया है 280 ml से कितना मिलेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से, इसको 2 से हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 11200 ml से, तो इतने ml से आपको इतना ग्राम मिल रहा है, तो इतने ml से कितना मिलेगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 46 डिवाइड बाई 11200 इंटू 280। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 1.15, तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी। ठीक है, इसमें स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 जो क्वेश्चन है लिखा है विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बिटवीन रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड वर्सेस यहाँ पर है टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ से ओनली एल्किन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन फॉलो करता है और ये आपका टर्सरी है, तो यहाँ से रिएक्शन क्या बन जाएगा, ठीक है, एल्किन बनेगा। तो इसको रिएक्शन में दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ से क्या दिया है Br, और यहाँ से CH3OH से रिएक्शन कराएंगे, है ना, ONA है सॉरी, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अल्फा से ब्रोमीन निकलेगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ से शो करेगा। प्रोडक्ट जो फाइनल बनेगा CH3 और डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से एल्किन बन जाएगा और प्लस मीथेनॉल यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ओनली एल्किन का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें दिया विच ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन विथ कॉपर मेटल एट 570, ओनली यहाँ से टर्सरी, ओनली टर्सरी जो अल्कोहल होता है वही डिहाइड्रेशन होता है यहाँ से। अगर रिएक्शन की हम बात करें तो CH3 टर्सरी एक अल्कोहल ले लेते हैं CH3OH, और इसको कॉपर के वजह से 573 केल्विन पे इसको हीट करेंगे, तो यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा डिहाइड्रेशन, तो OH अल्फा कार्बन से और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका यही बनाएगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से CH3 और प्लस यहाँ से वाटर। ठीक है, सिर्फ ऐसा किस में होता है
टर्सरी अल्कोहल में। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आपके गुस्केट में आपने ये देखा कि सिलेबस जो था वो 100% ट्वेल्थ का ही सिलेबस है। तो अगर आपको डाउट हो 11th-12th में कौन सा सिलेबस है, तो ओनली ट्वेल्थ का ही सिलेबस आने वाला है, वो भी आपके एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स है वहीं से क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।